जरा करते हैं इंतखाबात के हवाले से और तैयारियां अब चल रही हैं। जैसे जैसे हम नए साल की तरफ जा रहे हैं तो पूरे मुल्क की नज़रें जो हैं वो अब नई हुकूमत पर होंगी या आइंदा इंतखाबात पर होंगी। जनरल इलेक्शंस के लिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में एक एक करके तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। लेकिन बात जहां तक जम्मू कश्मीर की है तो पहला आला सतही जायजा भी जम्मू कश्मीर के मुतालिक लेने की तैयारी कर ली गई है और 1 दिसंबर को यानी साल 2023 का आखिरी महीना जिसका पहला दिन जिसका इंतखाब किया गया है, एक अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है जिसमें आप ये मानकर चलिए कि पहला और सबसे बड़ा इजलास अब तक का पार्लियामेंट के इंतखाबात के हवाले से या लोकसभा इलेक्शंस की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे 2-4 चीजें क्लियर हो जाएंगी इस इजलास के बाद। जो एक्चुअल में वोटर्स की तादाद है वो भी तकरीबन, चूंकि फहरिस्तें 8 जनवरी 2024 में आने का इम्कान है। हतमी फहरिस्त जब आपके सामने शाया हो जाएगी, वोटर्स की कितनी तादाद है, किस हिस्से के अंदर, किस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितनी है। तो इस बार एक चीज और भी आप देखेंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन हुई है तो बहुत सारी चीजें आगे पीछे हुई हैं, लेकिन ये इजलास काफी अहमियत का हामिल है जिसकी तारीख 1 दिसंबर तय कर दी गई है। लोकसभा इजलास को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर भी तैयारियां मुकम्मल हो गई और पहला आला सतही इजलास लोकसभा इंतखाबात के हवाले से 1 दिसंबर को होने की उम्मीद लगाई जा रही है। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले जो है वो तमाम 20 डिप्टी कमिश्नरों के साथ और एसएसपीज के साथ मशावरत और मीटिंग करेंगे। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक ये मशावरत और मीटिंग जो है ये शुरू होगी वर्चुअली, और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान ही यहाँ पर तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो फाइनल वोटर लिस्टों की शक्ल है वो 8 जनवरी सन 2024 को हमारे सामने आएगी, लेकिन इब्तिदाई खबरों के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन के ज़राया के मुताबिक तकरीबन 9 मिलियन वोटरों की तादाद होगी लोकसभा के अंदर जो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी और अहम खबर कि लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ जम्मू कश्मीर के अंदर भी हो गया है और लोकसभा इंतखाबात के हवाले से सबसे अहम और बड़ी बात जो सामने आ रही है कि पहला और अहम तरीन इजलास 1 दिसंबर सन 2023 को मुनक्किद होने जा रहा है, जिसकी सरबराही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर करने जा रहे हैं। तो इस इजलास पर सबकी नजरें हैं क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में आप देख रहे हैं इलेक्शन अथॉरिटीज़ ने तैयारियां करनी है। लेकिन बात जहां तक जम्मू कश्मीर यूटी की है तो इलेक्शन हुकाम की जानिब से पहली इस तरह की तैयारी की गई है। अब इस तैयारी में क्या क्या होगा, एक तो 9 मिलियन के आसपास, ये तकरीबन 90 लाख या इससे ज़्यादा तादाद बन सकती है जो वोटर्स एक्चुअल में हैं जो लोकसभा इलेक्शंस में वोट करेंगे, 18+ जो बनते हैं, एक वो। दूसरा, हतमी फहरिस्त जब 8 जनवरी 2024 को आने का इम्कान है तो मुमकिन ये भी है कि 90 लाख से ज़्यादा भी ये तादाद जा सकती है जो 9 मिलियन अभी बताई जा रही है। इसके अलावा तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ यूनियन टेरिटरी के दोनों प्रोविंसेस, कश्मीर के 10 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, जम्मू सूबे के 10 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, इनकी तैयारियां अपने लोकल लेवल पर। और सबसे खास बात ये, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट्स जो है, इसके अलावा नोडल ऑफिसर्स की तकर्री अमल में लानी है, उनकी तरबियत का सिलसिला भी चलाना है। हो सकता है कि मार्च अप्रैल के बाद किसी भी वक्त या उससे पहले भी अनाउंसमेंट हो सकती है। और जैसे जैसे आप जाएंगे 1-2 दिन बाद दिल्ली के अंदर अहम इजलास भी हो रहा है, तो विंटर सेशन पार्लियामेंट का खत्म होते ही आप देखेंगे कि इलेक्शंस के लिए तैयारियां मजीद तेज हो जाएंगी। जहां पर पार्टियां तैयारियां कर रही हैं वहीं पर इलेक्शन अथॉरिटी पर बड़ी जिम्मेदारी है। नई दिल्ली के अंदर बार बार इस चीज को लेकर मीटिंग्स होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा और अहम तरीन इजलास, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस को कामयाबी के साथ और ऐसे तरीके से कैसे अंजाम दिया जाए, इसके लिए एक तरह से फाइनल प्लान बनाने की तैयारी है। इसमें सूबाई सतह की तैयारियां जो होंगी उसमें डिप्टी कमिश्नर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा और फिर उस अमले को तरबियत फराहम करना जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या वीवीपैट्स को लेकर सबसे पहले तरबियत हासिल करेगा, क्योंकि ये भी इंतजामिया ने अपने लेवल पर कोशिश करनी है। ये सब कब हो रहा है आपको ये भी याद दिलाते चले कि इन दिनों जब 5 रियासतों के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं तो ईवीएम को लेकर कुछ सवाल उठे, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और तरबियत जिस अमले को नहीं थी उसको लेकर सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि कई लोगों ने काउंटिंग अभी 2 तारीख को होनी है तो उससे पहले ही मशीनें खोल लें या उनके टेस्टिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। तो वैसी कोई शिकायतें आम इलेक्शंस में ना हो, तरबियत फराहम करना, अमले को तैयार रखना, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को, इलेक्शन बॉडीज को, तमाम जगहों पर ये जो अथॉरिटीज हैं वो तैयार रहें, उसके लिए पहला एक तरह से प्लान जो है 1 दिसंबर को बनेगा।